आप जितना गुस्सा बाहर दिखाती हैं ना, उतना ही प्यार अंदर दबाती हैं। और मैं जानता हूँ सुमन कि आज भी आपके दिल में लोगों के लिए प्यार है। खैर, कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 1 मिनट। जानना चाहते थे ना क्या मैं फील करती हूँ तुम्हारे लिए? ये मिल गया जवाब। मैं ऋषु को कोई गलत सीख नहीं देना चाहती, इसीलिए उसके सामने तमीज से बात करती हूँ तुम लोगों से। लेकिन अगर वो यहाँ नहीं होता ना, तो तुम लोगों की औकात दिखा देती कल के कल ही। जानना चाहते ना मैं क्या सोचती हूँ तुम्हारे बारे में? झूठे, खूनी, धोखेबाज। और सीधा सीधा ऊपर ले जाइए उसे। हाँ, लेके जाइए, वहाँ रख दीजिएगा। हाँ, माली काउंट कर लिया था ना? हाँ, मैंने तो अच्छी तरह से देख लिया था भाभी। ऋषि बेटा, जाओ अपने कमरे में सारा सामान सेट करवाओ। देखना अच्छी तरह से रख रहे कि नहीं है, जाओ फटाफट। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। सुमन का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भाई सुमन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तीर्थ के अगेंस्ट लड़ने आई है और यहाँ पर बहुत पैसा है, बहुत रुतबा है और देख रहे हैं हम कि किस तरीके का घमंड आ गया है सुमन में। और देविका के तो होश ही उड़े हुए हैं। देविका को तो समझ में नहीं आ रहा है पैसा कहाँ से आ गया। उसके कैरेक्टर पे वो बात भी करती है क्योंकि भाई उसने तो उसके बराबर वाला उसकी पड़ोसी बन गई है, बराबर वाला उसका बंगलो खरीद लिया है, तो उसको और ये लग रहा है कि इतना पैसा कहाँ से लेकर आई है, किसी की कहीं रखेल वगैरह तो नहीं बन गई। अब जब ये सारे वर्ड यूज करेगी तो उसको थप्पड़ वगैरह तो पड़ने ही वाले हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ऋषि भी भाई उसके घर चला जाता है तीर्थ के। अब होता ये है कि जो तीर्थ है वो थोड़ा सा शराब के उसमें होता है और ऋषि उसको बचाता है, ऋषि उसको घर छोड़ने जाता है। सब लोग उस बच्चे को देख के ना बहुत खुश हो रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है उनको और लग रहा है कि ये तो बच्चा बड़ा क्यूट सा है। अब जैसे पता लगता है तो सुमन का बेटा है तो सबके होश उड़ जाते हैं। अब होता ये है कि देविका उसको धक्का मार के बाहर ही निकाल रही होती है। सुमन आती है और सुमन को बहुत गुस्सा आता है। सुमन जोर से थप्पड़ मारती है देविका के और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरे बेटे को घर से बाहर निकालने की, खबरदार तुमने ऐसा अगर आगे से कुछ किया ना तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। अब देविका के तो होश ही उड़े हुए हैं, उसको तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस लड़की के पास इतना पैसा, इतना रुतबा और ये बच्चा और कहां से आ गया, कहीं ये तीर्थ और इसका बच्चा तो नहीं है। अब यहाँ पर वो इतनी ज्यादा पागल हो चुकी है, इतनी ज्यादा बौखला गई है कि बहुत सारी चीजें ऐसी वो गलतियां भी करेगी जो उसी के ऊपर भाई पछताना पड़ेगा उसको। लेकिन अभी हाल फिलहाल तो यहाँ पर घर वाले बहुत खुश हो रहे हैं सुमन को देख के, उसके बच्चे को देख के। तीर्थ भी आ जाता है कि ये हमारा बेटा है, लेकिन यहाँ पर वो मना कर देती है कि ये सिर्फ सुमन इंदौरी का बेटा है और इससे दूर रहना तुम। यहाँ पर तीर्थ बहुत कंफ्यूजन में है कि ये क्या चक्कर है, कि ये मेरा बेटा है नहीं है। इन 5 सालों में सुमन की जिंदगी में किसी की एंट्री तो नहीं हुई, कोई और तो इसका पापा नहीं है, कोई और हीरो तो नहीं आ गया। अब इन सब चीजों में ही लगा हुआ है। और वहीं हम देखेंगे कि अचानक से एक हीरो की एंट्री भी होने वाली है जिसमें यहाँ पर भाई वो बात कर रही होती है फोन पे सुमन और उसको थैंक यू वगैरह बोलती है और कहती है कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर पहुंचाया और आपने मेरी इतनी मदद की है और जैसे आपने बोला था मैं वैसे ही कर रही हूँ। अब ये हीरो कौन है, किसकी एंट्री होने वाली है, ये आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए आपको सुमन इंदौरी का एपिसोड कैसे लग रहा है और आपको जो सुमन का नया लुक है वो कैसा लगा।